क्लास। तो मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की पूरी रिवीजन करवाऊंगा। इसके साथ साथ आपको चैप्टर नंबर 1 के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इंशाल्लाह इन सवालों को करने के बाद आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं और किसी भी टेस्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 से। तो बेटा 1.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट नंबर 1, 2, 4 और 5 करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने 3, 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इन सब सवालों की मैं आपको रिवीजन भी करवाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारे लेक्चर रेगुलर बेस पर आप तक मिलते रहे। और बेटा चैप्टर नंबर 1 की हर एक्सरसाइज की मैंने अलग-अलग वीडियो पूरी डिटेल के साथ बनाई हुई है, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करने लगा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 13 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बेटा इसमें आपने इस सवाल को करने के बाद आपको म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा और फैक्टराइजेशन भी आ जाएगी। इस सवाल को हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से इसने कहा है करना है, इसलिए हम उस तरीके से करेंगे। तो बेटा फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने सबसे पहले इसको म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। म्यारी फॉर्म में क्या होता है कि एक एक्स का स्क्वायर होता है, एक एक्स होता है और एक सादा रकम होती है बराबर की एक तरफ 0 होता है, तो उसको म्यारी फॉर्म कहते हैं। तो बेटा इसको करने के लिए मैं आपको बताया था कि इसके 2 तरीके होते हैं, एक एलसीएम का और एक मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ज़्यादा आसान है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बटे के नीचे देखना है, बटे के नीचे जितनी भी रकमें होंगी इनको आपने लिख लेना है। जैसे हमारे पास x 12 और x + 2 है, तो हम लिखेंगे x 12 और x + 2 से ज़रब करने से, इंग्लिश में लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग x 12 और x + 2। इसके बाद बेटा आपने करना है इनको कैंसिल। बेटा देखिए नीचे वाली रकम को आपने नीचे वाली रकम से कैंसिल करना है यहाँ से, तो ऊपर वाली रकम को पहले आपने लिखना है। ऊपर वाली रकम हमारे पास है x + 1। अब इसके बाद जो नीचे वाली रकम है इसको कैंसिल करके बाकी रकमें लिखते हैं इनके साथ। तो x को x के साथ कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 12 और x + 2। इसके बाद x लिखेंगे, तो ऊपर वाला रकम x आ गई। अब x + 1 यहाँ 1 लिखा हुआ था, x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा x और 12। अब इसके बाद इक्वल लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 25 ऊपर से नीचे आ गया, 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो गया, बाकी ये 2 रकमें बच गई, इनको आपने लिख देना है। एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। x + 1 और x + 1 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को करेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसके बाद ये x का स्क्वायर 12x का स्क्वायर हो जाएगा, इसे इक्वल टू आप 25x को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना जा जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25x। 25x को इससे किया तो 25x का स्क्वायर और 25 को इससे किया तो 25। मैं ज़रा स्पीड से समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने पूरे चैप्टर को वाइंड अप करना है। तो अगर आपने इसको डिटेल से देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप देख सकते हैं बआसानी। तो बेटा मैंने यहाँ पर 12 को सब रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी 12x का स्क्वायर, और इन रकमों को मैं इस तरफ ले आया हूँ, यहाँ प्लस थी इस तरफ आके ये माइनस हो गई, इस तरफ बच गया 0। अब बेटा x का स्क्वायर देखना है, x का स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 12 + 12 24 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x का स्क्वायर। अब इसके बाद x वाले रकमों को लिखना है, तो 12 + 12 24 में से यहाँ पर देखें -25 करेंगे तो यहाँ पर -x आ जाएगा। अब इसके बाद सादा रकम देखेंगे तो सादा रकम हमारे पास सिर्फ 12 पड़ी हुई है, तो हम +12 लिख देंगे और इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। म्यारी फॉर्म में हो गया कन्वर्ट, लेकिन पहली रकम जो है माइनस में है, इसको माइनस को कन्वर्ट ख़त्म करने के लिए हम इसको इस तरफ ले आएंगे। यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस x + 12, ये आ गया। अब बेटा इसके बाद हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास माइनस से इस तरफ आके प्लस होगी, ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगी और 12 जो है वो प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसके बाद इसके फैक्टर बनाना सीखते हैं। तो बेटा फैक्टर बनाने का तरीका बहुत डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले पहली और आखिरी रकम को वैसे नीचे उतार देना है, x का स्क्वायर और -12 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये जो दरमियान में x होगा इसको 2 मरतबा लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ x लिखा हुआ है, आपने हमेशा ही x को 2 मरतबा लिखना है, चाहे इसके साथ कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब इसके बाद x को 2 मरतबा लिख लेना। अब इसकी अलामत लगानी है, तो बेटा देखें पहले की अलामत वही होगी जो दरमियान में लिखी हुई है, तो पहले के साथ प्लस लिखा है तो प्लस ही लिख देना है, और दूसरे के साथ अलामत लगाने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस 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 यहाँ प्लस लगा देना था। अब ये हमारे पास साइन आ गया। अब यहाँ पर लिखनी है गिनती, ये नया काम है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे पहली रकम ये है और आखिरी रकम ये है, पहली और आखिरी रकम को आपने मल्टीप्लाई करना है जो गिनती होगी। तो देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अलामत नहीं लगानी है आपने, बस फैक्टर बनानी है हमने।
अब इसके बाद बेटा देखें हमने इसके देखना है 12 किस किस टेबल पे आता है। तो बेटा देखें मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। 12 जो है वो 2 के टेबल पे आता है 6 के साथ, 2 6 12 होता है, 4 3 12 होता है और 12 1 12 होता है। ठीक है, इसके अलावा 3 4 12 भी होता है, तो वो हमारा एक मरतबा बन गया, तो इसके बाद हम दोबारा नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद ऐसा पेयर तलाश करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली रकम बन जाए। दरमियान में देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हमने ऐसा पेयर यहाँ से तलाश करना है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आ जाए। तो अब देखें बेटा 6 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो 4 बनता है, 4 में से 3 माइनस करने से हमारे पास 1 बनता है, तो ये हमारा पेयर दुरुस्त होगा। सबसे पहले अपनी बड़ी रकम को लिखना है, फिर छोटी रकम को। 4 और 3 ये हमारे पास आ गया पेयर। अब 2 रकमों का पेयर बन जाएगा। यहाँ से कॉमन देखेंगे तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा x + 4। अब यहाँ से बेटा देखें तो यहाँ पर हमारे पास -3 लिखा हुआ, तो -3 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा x। जब माइनस कॉमन आएगा तो दरमियान में अलामत प्लस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद देखें 3 को 12 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब बेटा देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 4। x + 4 कॉमन आ गया, तो बाकी आ गया x - 3 = 0। x + 4 को भी 0 के बराबर कर देना है, x - 3 को भी मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब इसके बाद बेटा देखें तो 4 यहाँ प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया, और 3 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, इस तरफ आकर जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा +3। तो ये इसके 2 सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। इसके बाद एक और सवाल कर लेते हैं। अभी बेटा सवाल नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट बेटा 6 टाइम्स रिपीट हो चुका है, लॉन्ग के अंदर आया हुआ ये सवाल पेपर में। तो बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको उसने कहा है तकमील मुरब्बा के साथ इसको हल करें, तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 3 स्टेप्स होते हैं जिनको आपने करना होता है। 3 स्टेप्स क्या है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो सादा रकम होगी जिसके साथ x या y नहीं लिखा हुआ, इसको आपने बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि आपने x केयर के शुरू में जो रकम होगी, यानी पहली रकम जो होगी इसके साथ आपने सबको तकसीम कर देना है। तो पहली रकम हमारे पास 11 है, तो 11 के साथ हम सबको तकसीम कर देंगे। देखें बेटा मैंने सबको 11 के साथ तकसीम कर दिया। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो ये है कि आपने क्या करना है, x दरमियान वाली रकम जो होगी, दरमियान वाली रकम यानी x वाली रकम जो है, तो उसको आपने यहाँ रफ अमल में लिख लेना है 34/11। अलामत का कोई इशू नहीं है, अलामत नहीं आपने लिखनी। तो इसके आपने नीचे भी 2 लिख देना है और पावर के ऊपर भी 2 लिख देना है। हमेशा ही ऐसे करना है। आपने दरमियानी रकम को उठाना है, रफ अमल में लिखना है, और रफ अमल में लिखकर आपने क्या करना है, उसके नीचे भी 2 लिखना है बटे के, और पावर के ऊपर भी 2, यानी नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 लिख देना है। अब इसके बाद अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो फिर रहने देना है। अब देखें ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। तो अब इसके बाद बेटा देखिए तो हमारे पास 17/11 का स्क्वायर आ गया। ये जो नई रकम बनी है इसको आपने यहाँ पर भी जमा कर देना और यहाँ पर भी जमा करके लिख देना है। तो बेटा यहाँ पर देखें, तो मैंने यहाँ पर भी इसको जमा करके लिख दिया है। ये रकम वैसे नीचे ले आया, 11 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इस रकम को भी जमा कर दिया और ये रकम वैसे नीचे आ गई और यहाँ पर भी इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर बेटा देखें तो हमारा ये जो रकम है इसको आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो मैंने इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख लिया है। अब इसके बाद इसका इक्वल दबाऊंगा तो 156 और 121 ये हमारे पास आ गया। तो 156 256 है, 256 और 121 आ गया। अब यहाँ पर बेटा हमने फार्मूले को पैक करना है। फार्मूले को पैक करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक यह है कि आपने क्या करना है, स्केल वाली रकमों को अपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। स्केल वाली रकम हमारे पास x है और 7/11 है, दोनों के स्क्वायर को बाहर लिख देना है और दरमियानी वाली रकम की सिर्फ अलामत आपने लिख देनी है, तो आपका फार्मूला पैक हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर लेना है, अंडर रूट लेना है। तो बेटा मैंने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया है। अब अंडर रूट यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, और साथ प्लस माइनस लगाते हैं। जब भी अंडर रूट लेते हैं तो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, और इन दोनों को जब अंडर रूट लेंगे तो आपका 16/11 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने ये प्लस और माइनस है, एक दफ़ा प्लस करके लिखना है, एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। तो बेटा मैंने एक दफ़ा प्लस करके और एक मरतबा माइनस करके लिख लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस रकम को इस तरफ ले आना है। तो मैं यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, इस तरफ आके प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये रकम भी यहाँ माइनस और ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/11 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बेटा 1.2 है, 1.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी आती है, तो बहुत आसान है। उसने कहा है कि इसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 5, 6 और 7। ये 4 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से भी एक सवाल करवा देता हूँ आपको। तो बेटा मैं इसका पहला पार्ट करने लगा हूँ। उसने कहा इसको तकमील मुरब्बा से हल करें, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मरतबा ये पेपर में रिपीट हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने तकमील मुरब्बा का फार्मूला लगाने से पहले आपने क्या करना है कि इसको म्यारी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखें एक्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ 0 बच जाएगा। इस इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 7x आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 प्लस और इस तरफ आकर जाएगा माइनस।
-2। अब बेटा देखें इसको फिर से सही करके लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x -2 इज़ इक्वल टू 0 0 इस तरफ लिख लेते हैं। अब ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है, तो बेटा देखें ए बी और सी। बेटा जो पहली रकम होती है ना, पहली रकम उसको हम ए कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली गिनती जो है वो कुछ नहीं लिखी हुई, तो 1 है, यहाँ 1 होगी। दूसरी गिनती हमारे पास 7 है और तीसरी गिनती हमारे पास -2 है। अलामत जो भी होगी वो अपने साथ लिखनी है। अब इसके बाद 2 दर्जे फार्मूला लिखेंगे। तो बेटा 2 दर्जे फार्मूला हमारा होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac/2a। ये आपने याद रखना है। अब ये a b c की वैल्यू आपने इसकी जगह पर पुट कर देनी है। तो बेटा मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी हैं। इनका डिटेल तरीका मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज़रूर देख लें ताकि ये सवाल आपको ज़रा समझ आ जाए। अब बेटा देखिए हमारे पास -7 आ जाएगा प्लस √। अब बेटा देखिए यहाँ पर ये जो रकम अंदर लिखी हुई है, इस पूरी रकम को अपने एज इज कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। अब बेटा जब इसको आप अंडर लेंगे ना तो आपका पॉइंट जवाब जो है पॉइंट में चल जाएगा, तो आपने वहीं पर स्टॉप कर देना है। अगर पॉइंट में चल जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देना। अगर जवाब आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। यहाँ पर ये चूँकि पॉइंट में चला गया तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे और यही आपका जवाब है। अब इसके बाद देखते हैं। अब बेटा 1.3 है। 1.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आ सकते हैं वो क्या है, पहले 5 सवाल। पहले 5 सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से हमेशा सवाल कोई ना कोई रिपीट हो जाता है। उसके अलावा सवाल नंबर 6, 10 और 12 ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैं आपको कोई सवाल करवा देता हूँ। बेटा जो पहले 5 सवाल हैं इनमें आपने क्या करना है कि आपके पास 3 रकमें होंगी और x की जो पावर होगी वो आपकी 2 के अलावा कोई और रकम होगी। तो हमें सिर्फ 2 की जो x की पावर 2 है उसके जरिए हम उसको हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पावर आ जाएगी उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या करना था, फ़र्ज़ करने का आपको शॉर्ट मेथड जो है वो ये बताया था मैंने कि आपने क्या करना है कि x की जो पहली रकम होगी इसको आपने y का स्क्वायर और जो दूसरी रकम होगी उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है। तो इस रकम को हमने y का स्क्वायर कर लेना है और इस रकम को आपने y कर लेना है। मैं लिख लेता हूँ, ये आपने तीर के निशानी लगाने वैसे समझाने के लिए लगाया है। तो मैंने लिख लिया है x की पावर जो पहले x की पावर 4 थी तो x की पावर 4 को y का स्क्वायर लेट कर लिया और दूसरी रकम जो है वो y के बराबर है। अब इसके बाद बेटा देखें तो हमने ये जो रकमें लट की हैं इनको आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो ये आ जाएगा 2, ये रकम हो जाएगी y का स्क्वायर -11 और ये रकम क्या हो जाएगी y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ज़रा बेहतर होता है क्योंकि उसमें आपकी सोचने की कम ज़रूरत होती है। वो चूँकि y के हिसाब से है तो इसलिए हम y लिखेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। अब इसके अंदर आपने a b c की वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको बताया था a पहली रकम होती है, b दूसरी रकम और c तीसरी रकम होती है। इन सब की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन रकमों को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो 81 आ गया और नीचे 2 तरफ 2 4 हो गया। 81 का जब जज़र करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को अब एक मरतबा प्लस करके लिखना है, एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। अब जब इसको प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। 20 को 4 से तकसीम करने से 5 आ जाता है। 11 में से जब 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब बेटा ये y की वैल्यू आई है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमने फ़र्ज़ जो किया था वो यहाँ पर पुट करना है। तो बेटा देखें y की वैल्यू एक ही आई है, एक ही आई है। अब y जो है वो बराबर होता है x का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर x का स्क्वायर लिखना है। तो x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर देनी। y की वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर भी x का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर भी x का स्क्वायर कर दिया। अब बेटा देखिए x का स्क्वायर है, x स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर भी अंडर रूट कर दिया और यहाँ पर भी अंडर रूट कर दिया। जब जज़र लेते हैं तो प्लस माइनस 7 लगाते हैं, ये जज़र जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x आ जाएगा प्लस -5 का जज़र नहीं होता इसलिए हम वैसे लिख देंगे इसको। अब यहाँ पर भी जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा जज़र से, तो हमारे पास x बच जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे। 1 का जब जज़र करते हैं तो 1 ही आता है। 2 का जज़र जो है उसका जवाब नहीं आता तो हम नीचे जज़र 2 लिख देंगे। वैसे ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अब इसके बाद बेटा सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 जो है वो एक ही तरीके से करने हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको फ़र्ज़ करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, देखें बट्टे वाले सवाल जब आ जाएंगे तो हमने वही पुराना तरीका इस्तेमाल करना है कि बट्टे के नीचे देखना है जो रकमें होगी उनके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पर देखें x है और यहाँ पर x-3 है। तो x और x-3 को आपने पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरी रकम के साथ भी कर देना है और तीसरी रकम यहाँ 4 है तो 4 के साथ भी कर देना है। अब ये 3 जो है वो इस x-3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब x को यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैसे नीचे आ गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। यहाँ पर देखें तो 4 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आ गया। यहाँ x-3 बच गया। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। अब x को यहाँ पर लिखेंगे 4x के साथ। जब x को 4x से करेंगे तो 4x का स्क्वायर। अब इसके बाद -3 को करना है आपने 12 के साथ।
पहले x को आपने -12 से करना है, x को -12 से करेंगे तो -12x आ जाएगा। अब -3 को करना है, -3 को जब 4 से करेंगे तो फिर यहाँ पर -12x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 3 36 आ जाएगा और यहाँ 4x को अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इन रकमों को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस और इस तरफ आके माइनस, ये भी प्लस और इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये प्लस 4x का स्क्वायर है, ये -4x का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 12x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये बाकी रकमें जो बच गई हैं वो हमने लिख ली हैं। यहाँ पर a और b और c की वैल्यू लिख ली हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखें हमारे जजर के नीचे 0 आ रहा है। 0 का जब जजर करते हैं तो वो 0 ही रहता है और 0 को प्लस और माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 12/2 आ गया। अब 2 को 12 से तकसीम करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये इसका सवाल का जवाब है। इसको भी बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर एक मरतबा उसको देख लेना। अब बेटा सवाल नंबर 12 को भी एक जल्दी से हम एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है कि x की जो पावर है, जो पावर होती है वो x की फॉर्म में होती है, यानी जो वेरिएबल होता है, जो मुतगय्यर होता है वो पावर में चल जाता है। अब यहाँ पर देखें x जो है वो पावर में चल रही है, कुव्वतनुमाई मसावात कहलाती है, इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंटल इक्वेशन कहते हैं सच। तो अब बेटा देखें इसको हल करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर देखें तो अगर हमारे पास 2 की पावर a हो और ज़रा 2 की पावर b हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और इन दोनों पावर्स को हम जमा कर देते हैं। इसको उल्ट भी कर सकते हैं कि अगर 2 पावरें जमा हो रही हैं तो जब इसको ब्रेक करना होता है तो हमने क्या करना है, 2 को इस a के नीचे भी लिख देना, 2 को b के नीचे भी लिख देना और दरमियान में ज़रब लगा देना है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 रकमें जमा हो रही हैं तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो आपने क्या लिखना है, 2 के ऊपर भी 2x के नीचे भी 2 लिख देना है और 1 के नीचे भी 2 लिख देना और दरमियान में ज़रब लगा देना है। अब 2 की पावर 1 करने से तो 2 ही होता है, 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद ये 2x का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर ये रकम भी वैसे ही आ गई और ये भी रकम वैसे ही आ गई। अब इसके बाद लेट करना, लेट करने का शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था और वो ये था कि पहली रकम को आपने y का स्क्वायर और दूसरी रकम जो है वो y के बराबर होगी जो x वाली रकम है। तो यहाँ पर देखें पहली रकम जो है वो 2 की पावर 2x है, इसको हमने y का स्क्वायर कर लेना है और दूसरी रकम जो है वो x है, इसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पुट कर देना है, ये 8 आ जाएगा, 8y का स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये y की फॉर्म में इक्वेशन है। यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -9 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इस रकम को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा, 49 आ गया। 49 का जजर करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, नीचे 8 दूनी 16 हो गया। अब 9, अब इसको 7 को हमने एक दफ़ा प्लस करके लिखना और एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। तो अब क्या करेंगे, 9 + 7 करने से 16 होता है, 16 को 16 से तकसीम किया तो 1 आ गया। 9 - 7 करने से 2 आता है, 2 को 16 से कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास 1/8 आ जाएगा। अब बेटा हमने y को किसके बराबर लेट किया था, y को हमने लेट किया था 2 की पावर x के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पे 2 की पावर x लिख देंगे, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी y की जगह पे 2 की पावर x लिख देंगे और यहाँ पर इक्वल टू 1/8 आ गया। अब इसके बाद बेटा देखें तो हमने 8 के तो फैक्टर बना लिए, 8 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे 2 की पावर -3 हो जाएगा। ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर क्या करें 1 आए। तो बेटा याद रखें किसी भी रकम की पावर 0 करने से हमारे पास 1 आता है। चूँकि मैंने इस 2 को ख़त्म करना है ताकि x की वैल्यू आ जाए, हम 2 की पावर 0 कर देंगे। जब 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 के बराबर ही होगा, यानी 1 की जगह पर हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 लिखती है, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो गया, बाकी x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक और सवाल इसका देखते हैं। बेटा सवाल नंबर 15 है। ये भी सवाल कभी कभी पेपर में लॉन्ग के तौर पे आ जाता है। इस सवाल में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। आपके पास देखें ब्रैकेटों की शक्ल में 4 रकमें होंगी, आपने 2 रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 रकमों को। तो आपने सबसे पहले पेयर तलाश करना है कि कौन सा पेयर हमारा दुरुस्त होगा। तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था कि आप इन 2 रकमों को जो आखिरी रकमें हैं इनको प्लस और माइनस जैसी हो रही हैं इनको करके देखें, जिनका जवाब सेम आता है उसको आपने हल कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें 1 और 3, 1 + 3 करने से 4 आता है, -5 - 7 करने से हमारे पास -12 आएगा। अब इसके बाद देखें इसका जवाब सेम नहीं आ रहा है, इसका 4 आ रहा है और इसका -12 आ रहा है। अब कोई और रकम आप देख लें, जैसे 3 में से 5 माइनस करें, 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा और 1 में से 7 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। ये भी जवाब सेम नहीं आ रहा। अब इसके साथ इसका पेयर बना के देखते हैं, 1 के साथ -5 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4 और 3 में से -7 करेंगे तो -4 आएगा। तो इन दोनों का जवाब सेम आ रहा है, इन दोनों का सेम जवाब आ रहा है। इन दोनों को हमने करीब करीब करके लिख देना है। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। अब यहाँ पर देखें -5x है, यहाँ +x है तो -4x हो जाएगा,
जमा 3 करने से हमारे पास -4 आ जाएगा। अब बेटा देखिए इन दोनों ब्रैकेटों में देखना हमारे पास एक जैसी रकमें कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखें x माइनस स्क्वायर -4x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों को आपने लट कर लेना y के बराबर। अब यहाँ पर भी y आ जाएगा और इसकी जगह पे y आ जाएगा और बाकी हमारे पास -21 और यहाँ से -45 जो है वैसे आ जाएगा और ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। इसको पूरे डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है लेक्चर के अंदर। तो आपने क्या करना है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले y को y से करेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा, y को -21 से करेंगे तो -21y आ जाएगा। फिर -5y को y से करेंगे तो -5y आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 को 21 से किया तो 105 आ गया, इसको इस तरफ ले आए तो -192 आ गया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 86 आ जाएगा, 87 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास -26 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ सॉल्व करने का तरीका आपने सीख लिया है, तो इसका जवाब हमारे पास ये 2 जवाब आएंगे सॉल्व करने के बाद। अब देखें y को हमने किसके बराबर लेट किया था, y को हमने लेट किया था x का स्क्वायर -4x के। यहाँ y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आ गया -29, यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कर दी। अब ये -29 है, इस तरफ आके +29 है, इस तरफ आके -29 हो जाएगा और यहाँ -3 है, इस तरफ आके +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा देखें तो यहाँ पर फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगा दिया मैंने, इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास जज़र 132 आ गया। जज़र 132 को मज़ीद आगे हल नहीं किया जा सकता, तो अगर आप यहाँ पर भी स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बनाने के बाद आपका ये बनता है 2 जज़र 33। तो 2 जज़र 33 यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + माइनस जज़र 33/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 2 जमा माइनस जैसे 33 और नीचे ये 2 नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको भी आपने 2 डिजिट फार्मूले के साथ इसको सोल्व कर लेना है, ये आपका अपना काम है, इसको आपने खुद करना है। अभी बेटा 1.4 है, 1.4 के पहले 4 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका पेपर में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाती है, तो ये पहले 4 सवाल भी आपने करने हैं, इनमें से कोई एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ। अब बेटा देखें 1.4 का सवाल नंबर 3 में करवा रहा हूँ। सवाल नंबर 3 करने से आपके पहले 4 सवाल सारे अपने आप हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जज़र लिखा हुआ है, ये जज़र वाला सवाल है। जज़र वाले सवाल को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन यानी कि जज़री मसावात। तो इसमें आपने क्या करना है, जज़र वाली रकम को एक तरफ लेके रखना है और जज़र के अलावा जो भी रकम होगी उसको अपने बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। ये 6 मरतबा सवाल आया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर फालतू रकम जो है वो 3 है जो जज़र के अलावा पड़ी हुई है, यहाँ माइनस और इस तरफ आके हो जाएगी प्लस। अब जज़र को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर जो है वो जज़र से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर भी है और 2 का x का स्क्वायर भी है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और 7 x का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4, 3 और 2 इन तीनों रकमों का अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 24 आ जाएगा और 7 x आ जाएगा। और यहाँ पर ये रकम वैसे नीचे आ गई। अब इसको यहाँ प्लस हो रही है, इस तरफ आके हो जाएगी माइनस, यहाँ भी बच जाएगा 0। तो अब इसके बाद देखेंगे रकम वैसे आ गई नीचे और 24 - 13 करने से हमारे पास 11 आ जाएगा और 9 - 14 करने से आपके पास -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास पहली रकम होती है, बी हमारी दूसरी रकम होती है और सी तीसरी रकम होती है। इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने सोल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू -b + माइनस जज़र b स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यू पुट करेंगे, जज़र के नीचे हमारे पास 141 आ जाएगा। 141 का जब जज़र करेंगे तो 121 आ जाएगा। 21 को आपने एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। प्लस करके जब लिखेंगे तो इसके एलसीएम लेने के बाद आपका ये जवाब आ जाएगा और जब माइनस करेंगे तो उसका आपका जवाब जो है वो -1 आएगा। इसको आपने सारा कैलकुलेटर के ऊपर करना है, सारा तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। अब इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी देखते हैं। अभी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज और आधा मश्क इसका भी आपको गेस्ट पेपर बता देता हूँ। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 को आपने मुकम्मल करना है, वो MCQs का होता है। सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, इसके आपने पहले 6 पार्ट्स कर लेने हैं, बाकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन तो आपने करनी है, हल करने के लिए आपने पहले 6 पार्ट्स जो है वो करने हैं। आधा मश्क में से भी आपका सवाल आता है पेपर में, इसलिए आपने उसको भी नहीं छोड़ना, टेस्ट में भी आ सकता है। तो इसमें से मैं आपको कोई एक सवाल कराता था, बाकी सवाल आपने खुद देखने हैं। वो सारे सवाल मैंने आपको करवाए हुए हैं, मिलते जुलते हैं उनसे। तो एक सवाल मैं करवा देता हूँ, इससे मिलते जुलते आपने सवाल खुद करने हैं। तो बेटा ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 को ज़रा देखें तो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 2x - 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, हमारे जज़र होता है, तो हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो बेटा आप ज़रा ठीक कर लें, यहाँ पर ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं था बल्कि 4 था, तो उसको ठीक कर लें। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर देखें मैंने आपको इसको ख़त्म करने के लिए जज़र ले लिया, यहाँ पर भी जज़र ले लिया, यहाँ पर भी जज़र ले लिया। जब जज़र लेते हैं तो +-7 लगाते हैं, तो यहाँ 9 का जज़र हो जाएगा, नीचे 4 का जज़र हो जाएगा। ये जज़र जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये रकम बच जाएगी। बाकी इज इक्वल टू लगाएंगे
9 का जज़र करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 4 का जज़र करने से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखना है। तो बेटा मैंने प्लस माइनस जज़र प्लस माइनस 2/3 को एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया और एक दफ़ा माइनस करके लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये रकम यहाँ माइनस और इस तरफ आके हो जाएगी प्लस, और ये रकम ज़रब और इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी। अब बेटा देखें, ये रकम माइनस हो रही थी, इस तरफ आके प्लस हो गई। इन दोनों को जब एलसीएम लिया मैंने तो हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे 2x वैसे था, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो गया डिवाइड। तो 2 को 2 से तकसीम करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी करना है, ये रकम यहाँ माइनस हो रही है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। जब इसको मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो -1 आ गया। 2 यहाँ ज़रब हो रहा था, इस तरफ आके 2 यहाँ पर तकसीम हो जाएगा, तो -1/2 ये इसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बहुत मेहनत करके आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढ के लाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर किया करें ताकि उनको भी वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके।